बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi Note 13 की। तो ये इसका बॉक्स है। सबसे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं चारों तरफ से। और ये ऊपर एयरलिंक की जो है वारंटी ये दे रहे हैं, MI का लोगो है। हम साइड से बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपको Redmi Note 13 लिखा हुआ नजर आता है। बॉक्स के नीचे हम देखते हैं तो बॉक्स के नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है कि इसका कलर कौन सा है, कितने GB रैम है, रोम कितने GB है, और कुछ जो है वो मेन स्पेक्स यहाँ पे आपको लिखे नजर आ जाते हैं। नीचे पे कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन वाला एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन बाय शाओमी लिखा हुआ है। इसको आप ओपन करते हैं तो सिम इजेक्टर टूल आपको सबसे पहले नज़र आता है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है इसकी, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने फ़ोन को किस तरीके से ऑपरेट करना है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड नज़र आता है, और वारंटी कार्ड के नीचे आपको एक PTA का जो है वो छोटा सा नज़र आता है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल वेरीफाइड है या नहीं है। इसके नीचे आपको एक बैक कवर नज़र आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लैक कलर का बैक कवर है। सॉफ्ट टच है और बहुत ही प्यारा बनाया है, और इसमें रेडमी की ब्रांडिंग भी आपको नज़र आ जाती है। इसके नीचे देखें तो मोबाइल नज़र आ जाता है। तो मोबाइल को हम साइड में रखते हैं और पहले देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम इसके बॉक्स के ऊपर से लेड को उठाते हैं तो नीचे आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है, जो कि टाइप A टू टाइप C केबल है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और उसके साथ आपको एक 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि फ़ोन में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है और फ़ोन की लुक कैसी है। हम फ़ोन का जो कवर है उसमें से उसको निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास सामने फ़ोन इस तरीके का कुछ आपको नज़र आता है। बड़ा ही खूबसूरत है। ये इसकी बैक है, इस पे 3 कैमरे हैं और एक फ्लैश है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे आप देख सिम की ट्रे है, टाइप C है और स्पीकर ग्रिल है, और इसके साथ माइक है। अगर इसकी राइट साइड पे देखते हैं तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन देखने को मिल जाते हैं। और इसकी टॉप साइड पे एक 3.5 जैक है, एक दूसरे स्पीकर की ग्रिल है, एक AR ब्लास्टर है और एक और माइक्रोफोन है। बैक पे इसके 108 मेगापिक्सल कैमरा, रेडमी की ब्रांडिंग है। इसको हम ऑन कर लेते हैं और फिर इसको सेटअप करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा MIUI का वर्जन मिलता है। फ्रंट पे इसके कैमरा है जो पंच होल वाला है, तो हम इसको एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं। तो जब ये ऑन होता है तो सबसे पहले आपको MIUI 14 नज़र आ जाता है। बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप इनके यूज़र एग्रीमेंट को एग्री करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिम कार्ड क्योंकि नहीं है अभी, तो इसको मैं स्किप कर दूँगा। और अभी यहाँ पे आपके गूगल की सर्विसेज आ गई। अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप अपना पिन कोड वगैरह लगा सकते हैं, और अभी के लिए मैं नहीं लगाता, तो इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे लोकेशन वगैरह की परमिशन है, आप अगर इनको ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। इसके वॉलपेपर कैरोसेल को एक्टिव कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दी है। यहाँ पर आप ऐप ड्रॉअर के साथ भी लॉन्च कर सकते हैं और विदाउट ऐप ड्रॉअर भी कर सकते हैं। जब आप ऊपर करेंगे तो सारी ऐप्स आपको नजर आएंगी। मैं अभी के लिए क्लासिक के ऊपर जो है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड लिखा हुआ है, तो हमारे सामने थोड़ी देर में होम स्क्रीन जो है वो सामने शो हो जाएगी। व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी अच्छे हैं, बॉर्डर्स हैं वो भी काफ़ी थिन रखे गए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। और नीचे से भी इसके जो बॉर्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो अभी हमारी जो होम स्क्रीन है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपके सारे आइकन आपको नज़र आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलती हैं। हम यहाँ पे कैमरा ओपन करके चेक कर लेते हैं कि कैमरा का रिजल्ट जो है वो कैसा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ कैमरा की परमिशन आप इनको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। कैमरा के मोड्स हैं इसके अंदर, ये हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट कैमरा है इसका, ये हमने एक पिक्चर खींच ली इसके साथ, ये इस पिक्चर की क्वालिटी है। तो ये हमारे पास है Redmi का Note 13 मोबाइल। इस मोबाइल के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम इसके अबाउट फ़ोन में जाते हैं और इसके एंड्रॉयड वर्जन को चेक कर लेते हैं कि इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, तो यहाँ पे 256 आपको जो है स्टोरेज देखने को मिल जाती है। MIUI का वर्जन 14.0.5 है और एंड्रॉयड हमें 13 देखने को मिल जाता है। होपफुली अपडेट के बाद ये एंड्रॉयड 14 पे ख़त्म होकर HyperOS जो कि लेटेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड 13 अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इस मोबाइल के बारे में अगर आप कुछ और मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।